सो चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, फिर वो जो चैप्टर 1 है डायहेड्रल ग्रुप वगैरह सिमेट्रीज वगैरह वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बुक थी हमारी कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जोसेफ एगेलियन की है और 8th एडिशन फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन वैसे क्लास 12th में ही पढ़ा होता है। सो एस आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट आप लोगे। एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर सब कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही पड़ेगा। सो स्टार इज अ मैपिंग फ्रॉम एस क्रॉस एस, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया हमने, दिस टू एस, ये कोडोमेन एस पे मैप हो रहा है। सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। स्टार को बाइनरी ऑपरेशन हम कब कहेंगे? एक तो स्टार आपका एस क्रॉस एस टू एस मैपिंग होगी, दूसरा अगर मैं यहाँ से कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट उठा रही हूँ, सपोज ए स्टार बी, स्टार ऑपरेशन अप्लाई करने पर, तो ये आपका कोडोमेन को बिलोंग करना चाहिए। अगर कोडोमेन को बिलोंग नहीं करता, मीन्स इफ ए स्टार बी does not belongs to S, this means that star is not a binary operation, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए चेक करें, मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिए, एक ऑपरेशन लिया एडिशन, और चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो किस तरीके से डिफाइंड होगा? प्लस z क्रॉस z टू z। सो a कॉमा b आपके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट ले लेंगे। सो a प्लस b ये आपका z को बिलोंग करेगा। सिंपल सी बात है, दो इंटीजर्स उठाए हैं तो उनका सम करने पर वो वापस से एक इंटीजर ही आने वाला है। दिस मीन्स दैट प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं ग्रुप की। लेट G be a non-empty set। सो G को मैंने क्या ले लिया है? एक नॉन एम्प्टी सेट। लेट स्टार बी द ऑपरेशन। अब जब मैं यहाँ पे स्टार को ऑपरेशन कह रही हूँ तो इसको आप बाइनरी ऑपरेशन ही कंसीडर करने वाले हो। दिस इज डिफाइंड ऑन G, देन G आपका एक ग्रुप बनेगा with respect to operation star if it satisfies the following properties। ग्रुप बनने के लिए उसको 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होगी। जिस सीक्वेंस में मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी उसी सीक्वेंस में याद रखनी है, आगे पीछे नहीं करना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस सेट G से दो एलिमेंट्स आप उठाओगे, उस पर ये ऑपरेशन लगाओगे स्टार, वो वापस से आपका सेट G को बिलोंग करना चाहिए। सो A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So A star B star C is equals to A star B star C for all A B C belongs to set G।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बी और सी में स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ फिर हम स्टार ऑपरेशन लगा के ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। राइट साइड में क्या कर रहे हैं, पहले ए और बी पे स्टार ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट आया वो फिर हमने स्टार ऑपरेशन लगा के सी के साथ ऑपरेट करा। ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। So this means there exists E belongs to G। जो सेट G हमारे पास डिफाइंड है, आइडेंटिटी पहली बात उसी को बिलोंग करेगी, आइडेंटिटी कभी भी सेट से बाहर नहीं आएगी। सच दैट A star E is equals to A is equals to E star A for all A belongs to G। A star E is equals to A मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो मैं A एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दूँ स्टार ऑपरेशन के हिसाब से, तो वापस से मेरे पास वही एलिमेंट आ जाए। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। फॉर A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equals to identity is equals to B star A। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया सेट G से, हमारे पास एक एलिमेंट B मिलना चाहिए सच दैट A स्टार B, जब ये हम लगाते हैं तो मेरे पास जो भी इस सेट की आइडेंटिटी आई है ना वो आ जाए। देन ओके यस B इज इक्वल्स टू A इनवर्स, मतलब B जो है आपका A का इनवर्स आएगा। दिस मीन्स कोई भी सेट G विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करे, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। और नॉन एम्प्टी होने का रीज़न भी यहाँ से समझ सकते हैं। नॉन एम्प्टी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हर एक ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट तभी आएगा जब हम सेट को नॉन एम्प्टी लेके चलेंगे। एम्प्टी ले लिया तो उसके पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी कैसे आएगी, आइडेंटिटी नहीं आ पाएगी तो वो ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ग्रुप कैसे चेक करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा कि आप ग्रुप चेक करके बताओ या फिर ग्रुप प्रूव करके दिखाओ। ओके सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दो इंटीजर्स लिए उनका सम करा वापस से एक इंटीजर आएगा। एसोसिएटिविटी, ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से करें या फिर पहले ए प्लस बी देन प्लस सी करें, तो ये आपका सेम आएगा इंटीजर्स में। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट E belongs to G such that A plus E is equals to A is equals to E plus A। अब यहाँ से E क्या आ जाएगा आपका, ये A कैंसिल हो जाएगा तो E ज़ीरो आ गया। यस मैम। ठीक है, तो आइडेंटिटी सेट ऑफ इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन ज़ीरो आती है। अब इन्वर्स देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट।
डेफिनेशन से जाते हैं. फॉर a belongs to integers, there exist b belongs to integers such that a plus b is equals to identity. आइडेंटिटी हमारी ज़ीरो आ रही है. दिस इज इक्वल टू b प्लस a. अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस a. सो दिस मीन्स कि माइनस a जो है वो इन्वर्स आ रहा है आपका. यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स पूछूं, मान लो 2 का मैंने पूछ लिया, तो 2 का इन्वर्स -2. यस. सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. सो z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप. नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब अगर मैं ऑपरेशन चेंज कर दूं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे दूं, इसमें चेक कर लेते हैं. क्लोजर चेक करोगे, 2 इंटीजर्स लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करा, वापस से एक इंटीजर आएगा. एसोसिएटिविटी, 3 इंटीजर्स ले लिए, a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी. इसकी आइडेंटिटी बता सकते हो क्या आएगी? मैम 1. यस. So 1 belongs to integers such that a into 1 is equals to a is equals to 1 into a for all a belongs to integers. इनवर्स बताओ इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं? मैम नहीं करेगा. रीज़न? अगर हम 0 लें टीचर्स में तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता. यस, डिफाइन नहीं होगा. ठीक है. यस. या फिर अगर आप 2 का इन्वर्स देखना चाहो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो 1/2 आएगा. 1/2 इंटीजर नहीं है. यस मैम. क्योंकि इन्वर्स जो भी आएगा वो भी आपको उस ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए. सो फॉर a belongs to integers, 1/a does not belongs to integers such that a into 1/a is equals to 1 is equals to 1/a into a. तो आपकी ये 4th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई. Therefore integers with respect to multiplication does not form a group. अच्छा, अब ध्यान से देखो कि इसको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है इन्वर्स में. इन्वर्स में इसको प्रॉब्लम एक 0 पे आ गई थी. यस मैम. और बाकी सारे जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, एक -1 पे इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी. -1 का इन्वर्स तो आ ही जाएगा. यस मैम. -1 इंटू -1 इज 1. एक इसको 1 पे भी दिक्कत नहीं आएगी, 1 का भी आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा इन्वर्स. बाकी सब पे इसको दिक्कत है. तो इससे हम एक और बना सकते हैं सिंपल, जिसमें प्रॉब्लम थी वो सारे हटा दिए, जो सही थे वो हमारे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना गए. इज दिस क्लियर? यस मैम. ठीक है. अब अगर इंटीजर्स के साथ मैं माइनस ऑपरेशन दे दूं तो क्या ये ग्रुप बनाएगा? इज दिस अ ग्रुप? मैम क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो होल्ड करेगी. पक्का? क्लोजर तो देखो कर जाएगी. 2 इंटीजर्स लिए, उनका डिफरेंस देखा तो वापस एक इंटीजर आ जाएगा. यस मैम. एसोसिएटिविटी चेक करो वापस से. तीन इंटीजर्स उठाने हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिंपल 1 2 3 उठा लिए तो देखना क्या होता है. a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स. यहाँ पे चेक कर लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 2 माइनस 3, so 1 minus minus 1 is equals to 2. Right hand side 1 minus 2, a minus b minus c, minus 1 minus 3 minus 4. Clearly LHS is not equal to RHS. Yes मैम, नहीं हो So associativity hold नहीं करेगी, तो Z with respect to माइनस इज नॉट अ ग्रुप. इसीलिए मैंने बोला कि सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है. जब एसोसिएटिविटी ही नहीं हो रही तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है हमें. ओके मैम. ठीक है. अब अगर मैं रैशनल्स दूं, रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस ग्रुप बनाएंगे. मैम क्लोजर तो होल्ड करेगी. क्लोजर करेगी. मैम एक मिनट. ठीक है. मैम करेगी एसोसिएटिविटी भी होल्ड. A into B into C is equals to A into B into C. मैम आइडेंटिटी जीरो होगी. आइडेंटिटी जीरो, हाँ एडिशन के केस में. ठीक है. A plus 0 is equals to A is equals to 0 plus A. मैम इनवर्स नेगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट. हाँ. A plus minus A is equals to 0 is equals to minus A plus A. Therefore Q with respect to addition forms a group. अच्छा, अब अगर मैं ऑपरेशन चेंज कर दूं, मल्टीप्लिकेशन कर दूं, अब ग्रुप बनेगा. चेक करो. मैम क्लोजर तो होल्ड करेगी. यस. मैम एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी. हाँ करेगी. आइडेंटिटी 1 होगी. यस. यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, एडिशन था यहाँ. मैम इसमें जीरो के लिए होल्ड नहीं करेगा इनवर्स. यस. अगर हम एलिमेंट A इक्वल टू 0 लें तो 1/A इनवर्स बनता है, तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा. सो इसको सिर्फ और सिर्फ 0 पे दिक्कत आ रही है ना रैशनल्स में. यस मैम.
So Q with respect to multiplication does not form a group. तो अगर ज़ीरो हटा दे फिर ग्रुप बन जाएगा. यस मैम. तो ज़ीरो हटा दे तो उसे कहते हैं Q स्टार. Q माइनस ज़ीरो मीन्स सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स. So this forms a group with respect to multiplication operation. So यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो इंटीजर्स with respect to addition, rational with respect to addition, real with respect to addition, complex numbers with respect to addition, these are groups with respect to addition. ठीक है. और इसमें हमने ये भी कंक्लूड करा कि ये सारे के सारे आपके मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे. जो काम Z और रैशनल के लिए करा है सेम रीज़न रियल और कॉम्प्लेक्स के लिए भी. ओके मैम. ठीक. तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से Z वाले के लिए तो मैंने बता दिया कि जो जो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे थे वन और -1 के वो लेके हमने ग्रुप बना लिया. बचे हुए रैशनल रियल और कॉम्प्लेक्स इनमें क्या करेंगे, सारे इनके नॉन ज़ीरो ले लेंगे. सो Q स्टार, R स्टार, C स्टार, they form a group with respect to multiplication operation. ठीक है. एक और ग्रुप होता है आपका Q प्लस. Q प्लस का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. यस मैम. ये भी आपके ग्रुप बनाएंगे. This is equal to A belongs to rational numbers such that A is greater than 0. So Q plus with respect to addition, sorry, Q plus with respect to multiplication forms a group. मैम ये क्यू प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में बनाएगा ग्रुप. Q प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या आती है, ज़ीरो आती है ना. यस मैम. वो Q प्लस को बिलोंग नहीं करती. ओके मैम. तो नहीं बनाएगा. ओके. नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं फाइनाइट सेट से. फाइनाइट सेट क्या होता है पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट. वो फाइनाइट ग्रुप क्या हो जाएगा, a group which contains finite number of elements. यस मैम. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट G is equals to 1 minus 1 iota minus iota with respect to multiplication operation. तो क्लियरली इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका एक फाइनाइट ग्रुप है. अब हम नेक्स्ट सीख रहे हैं कॉम्पोजिशन टेबल या फिर केलीज टेबल कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेशन होगा वो लिखेंगे और जो एलिमेंट्स है वो रो वाइज और कॉलम वाइज यहाँ पे नोट करेंगे. 1 minus 1 iota minus iota, 1 minus 1 iota minus iota. अब मल्टीप्लाई करते जाओ, इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया.
देन इस 1 को -1 के साथ करो, -1 आया। 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा विल बी आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट है आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा +1। यस मैम। माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा +1, और ये बना फाइनली -1। तो ऐसे बनाते हैं हम केलीज टेबल। अच्छा, एक बात ऑब्जर्व करना कि जितनी भी रोज और कॉलम्स है, मान लो मैंने फर्स्ट रो देखी, उसमें कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं कर रहा ग्रुप का, एक एक बार ही आएंगे। अगर एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं, या तो आपने मिस्टेक करी है कैलकुलेशन में, या फिर वो ग्रुप नहीं था, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ओके। तो इसको भी हम चेक करते हैं कि ये आपका ग्रुप कैसे बनेगा। इसमें ऑपरेशन हम कैसे लगाएंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी, A into B, this belongs to G for all AB belongs to G. Second property, associativity, A into B into C is equals to A into B and then multiplied with C. Third is identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, डी 1 होगा। yes, A into E, A, so identity is 1 which clearly belongs to G, for all A belongs to G. अच्छा, इनवर्स देख लेते हैं अब। ये केलीज टेबल से इनवर्स देखना आता है आपको, कैसे देखते हैं। यस मैम। जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है वो मार्क कर दो। आइडेंटिटी 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंगली 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा। सो 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इन्वर्स वो एलिमेंट खुद आ जाए उसको बोलते हैं सेल्फ इन्वर्स। Therefore, G with respect to multiplication forms a group. Next example. ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था, शो दैट ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी forms an abelian group under multiplication. एक बार एबिलियन ग्रुप भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। डेफिनेशन ऑफ एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप की जो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन आएगी एबिलियन ग्रुप में, कॉम्यूटेटिविटी। is satisfied, then the group is called an abelian group.
सो कॉम्पिटिटिविटी कंडीशन क्या है आपकी, कि अगर मैं ए और बी दो एलिमेंट्स उठा रही हूँ ग्रुप जी से, तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए स्टार बी लगाऊं या बी स्टार ए, ये दोनों अगर इक्वल आते हैं तो कॉम्पिटिटिविटी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे एग्जांपल देखें, मैम इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रैशनल विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेक्स्ट क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे एबिलियन ग्रुप्स हैं। दीज आर एबिलियन ग्रुप्स। अब इंटीजर्स के केस में कॉम्पिटिटिविटी कंडीशन कैसी दिखेगी, कि ए प्लस बी करूँ या फिर बी प्लस ए, ये वापस से आपका सेम आने वाला है, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी, कॉम्प्लेक्स के लिए भी। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में तीनों के लिए इकट्ठा बता रही हूँ, क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सी स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिंपली ए इंटू बी करूँ या फिर बी इंटू ए, ये आपका सेम आएगा। ठीक है, अब उस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। शो दैट ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले ये बताओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता है कि क्या होती है? मैम आप बता दीजिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपने वो डी मोइवर्स थ्योरम पढ़ा होगा। यस मैम। ठीक है, जैसे उसमें ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखना है तो मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 ऐसी इक्वेशन रही है, उसका देखना होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। फिर इसमें डी मोइवर्स थ्योरम लगा दो, तो वो लगाने के बाद ये बनता है cos 2k π/3 प्लस आयोटा साइन 2k π/3। और इसमें जो k की वैल्यू होती है वो 0 1 2। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 3 वैल्यूज आने वाली हैं, तो k की वैल्यू 0 1 2। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 पुट करोगे, k इक्वल टू 1 पुट करोगे, k इक्वल टू 2 पुट करोगे। सो फॉर k इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो, k इक्वल टू 0 cos 0 1 साइन 0 0, तो ये एक रूट आ गया। दूसरा रूट निकालेंगे तो k इक्वल टू 1, तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे लिखोगे ना, cos पाई माइनस π/3, तो वो वैल्यू आपकी -1/2 आएगी। सिमिलरली साइन पाई माइनस π/3 विल बी √3/2। ठीक है, तो इस वाले रूट को मैंने ओमेगा नाम दे दिया। फिर k इक्वल टू 2 के लिए x इज इक्वल्स टू cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। इसको भी जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा -1/2 माइनस आयोटा √3/2। इसका हम नाम दे रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओके मैम। वेयर ओमेगा डिनोट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और एक और बात कि ओमेगा क्यूब दिस इज 1। अब इसका हम केलीज टेबल बनाते हैं। और ये ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ऑपरेशन लिख दिया, एलिमेंट्स लिख दिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा इंटू वन ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा क्यूब एंड इट इज इक्वल टू वन। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब मीन्स वन। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा टू द पावर फोर, इसको ब्रेक करके लिख लो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज वन इंटू ओमेगा, तो ये आपका ओमेगा आ गया। ठीक है, इस तरीके से केलीस टेबल बन गया। अब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लोगे आसानी से, क्लोजर एसोसिएटिविटी आसानी है तो वापस से क्या लिखना, या लिख के बताऊं? ये एक बार लिख के बता दीजिए। ठीक है, सिंपली क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो मतलब सेम ही रहती है, डिफरेंस तो आइडेंटिटी और इनवर्स में ही आ रहा होता है हर बार। A into B belongs to G for all A comma B belongs to G. Associativity A into B into C, this is equal to A into B into C for all A B C belongs to G. ये क्यों हो पाया? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये जो रूट्स आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं आपके, तो जो डॉट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो आपका हमेशा एसोसिएटिव होता है। ओके मैम। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे? वन। Yes, 1. So 1 belongs to G such that A into 1 is equals to A is equals to 1 into A for all A belongs to G. Therefore, identity is 1. फोर्थ है existence of inverse. इनवर्स हम केलीस टेबल से ही निकालते हैं, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी 1 है उसको मार्क कर दो। तो दिस मीन्स 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। सो 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी, एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए कहा था। सिंपली A into B is equals to B into A for all A comma B belongs to G. Hence proved that G with respect to multiplication operation forms an abelian group. Is this clear? Yes ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास ग्रुप आने वाला है ZN। ZN में क्या होगा, एलिमेंट्स कैसे होंगे 0 1 2 सो ऑन टिल n-1। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम इस पर, सबसे पहले एडिशन मॉडलो n। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n। सबसे पहली बात Zn में 0 1 2 सो ऑन टिल n-1 इतने एलिमेंट्स होंगे, एडिशन मॉडलो n। दिस मीन्स रिमाइंडर जब a प्लस बी को मैं n से डिवाइड कर दूं, जैसे अगर हम Z5 लिखें, Z5 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, ऑपरेशन लगेगा एडिशन मॉडलो 5, रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 5।
सो इसका भी अब केलीस टेबल बनाते हैं कि कैसे बनेगा। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5, रो वाइज कॉलम वाइज इसके एलिमेंट्स लिख दो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। सो 0 प्लस 0 0, 5 से डिवाइड करोगे तो भी 0 रहेगा। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4। यानी कि अगर 5 से कोई भी छोटा नंबर आ जाता है ऐड करने पर तो सेम नंबर रहने वाला आपका। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 5। अब ये आपका 5 आ गया है, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बताओ? 0। करेक्ट। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 5 से डिवाइड करा रिमाइंडर 0। 2 प्लस 4 6, 5 से डिवाइड करा रिमाइंडर 1। लास्ट 2 रोज भी कंप्लीट करके बताओ क्या आएंगी। मैम 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3। करेक्ट। सो इसमें भी ग्रुप प्रूव कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, A addition modulo 5B belongs to Z5 for all AB belongs to Z5. Associativity, A addition modulo 5B is equals to A addition modulo 5B addition modulo 5C is equals to A addition modulo 5 B addition modulo 5C for all A B C belongs to Z5। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इधर उधर कर सकते हैं। अभी तक मैं क्या कर रही थी, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख रही होती थी, ये वाली जो भी मैंने राइट साइड लिख दी वो मैटर नहीं करता। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पे? मैम 0। यस, सो 0 बिलोंग्स टू Z5 such that A addition modulo 5 0 is equals to A is equals to 0 addition modulo 5 A। Therefore identity element is 0। इनवर्स क्या होंगे? इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी 0 आ रही थी उसको मार्क कर लो। सो इसके अकॉर्डिंगली 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 1। सो 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स हमारा 4, 2 का इन्वर्स हमारा 3, 3 का इन्वर्स 2 और 4 का इन्वर्स 1। कॉम्यूटेटिविटी भी चेक कर लेते हैं। A addition modulo 5B is equals to B addition modulo 5A for all A comma B belongs to Z5। Therefore Z5 with respect to
addition modulo 5 forms a group. So in general हम क्या कह सकते हैं, Zn with respect to addition modulo n forms a group. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. मैम इसमें एबिलियन ग्रुप ही आ जाएगा ना? हाँ, एबिलियन ही लिखना था मैंने, इधर भी एबिलियन लिखना था. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप. इट इज डिनोटेड बाय OG या फिर इस तरीके से मॉड G, इस तरीके से. जैसे एग्जांपल्स देखें, ये Z5 ही देख लेते हैं. Z5 के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं हमारे? चार नहीं, 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 5. यानी कि ये एक फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हो गया आपका. यस मैम. अगर मैं इंटीजर्स का ऑर्डर देखती तो कितना आता? इनफाइनाइट. तो वो कैसा होता है? इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. G is equals to 1 2 3 4 with respect to multiplication modulo 5. अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 में क्या करेंगे कि रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाय 5. इसका केलीज टेबल फाइंड करो और चेक करो कि क्या ये ग्रुप आ रहा है या नहीं. ओके मैम. मैम डन. बताओ क्या आ रहा है. मैम फर्स्ट वाली रो में 1 2 3 4. यस. 2 4 1 3. 3 1 4 2. यस. 4 3 2 1. करेक्ट. अब ग्रुप भी चेक कर लेते हैं. A multiplication modulo 5 B. This belongs to group G for all A comma B belongs to G. Associativity. A multiplication modulo 5 B multiplication modulo 5C is equals to A multiplication modulo 5B multiplication modulo 5C. For all A, B, C belongs to G.
थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इस केस में? मैम 1। यस, 1 belongs to G such that A multiplication modulo 5 1 is equals to A। इनवर्स देखो क्या होंगे? जहाँ जहाँ आइडेंटिटी आ रही है वहाँ वहाँ उसको मार्क कर दो। 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 3 का इनवर्स 2 एंड देन 4 का इनवर्स 4। करेक्ट। सो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 4। यहाँ पे 1 और 4 सेल्फ इनवर्सेस हैं। कॉम्पिटिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। A multiplication modulo 5 B is equals to B multiplication modulo 5 A for all AB belongs to G. Therefore, G with respect to multiplication modulo 5 forms an abelian group. ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ होमवर्क के लिए, उसको करना कि अगर मैंने ग्रुप जी आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8, इसको चेक करना कि ग्रुप है या नहीं। चेक वेदर it is a group or not by forming Cayley's table। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट, ग्रुप जी इज इक्वल्स टू, ग्रुप जी नहीं सेट जी, इसको चेक करना है कि ग्रुप बनता है या नहीं। 5 15 25 35 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 40, इसको भी होमवर्क में करना क्योंकि ये बता तो दिया है मैंने कंसेप्ट कैसे करना है। डाउट आए तो पूछना। ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। इसकी नोटेशन क्या होती है? UN। इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे? X belongs to Z plus such that X is less than N and GCD of X comma N is equals to 1 with respect to multiplication modulo N। हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स उठाने हैं जो कि आपके n जो भी आपको गिवन हो, मान लो अगर 5 गिवन है, 8 गिवन है, 10 गिवन है, कुछ भी गिवन है, उससे छोटे इंटीजर्स उठाने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका GCD n के साथ 1 आए, वो वाले एलिमेंट्स हमने इसमें लिखने होते हैं। ओके मैम। ठीक है। दिस मीन्स all the positive integers which are less than n and co-prime means GCD 1। ठीक है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ U10, U10 से पहले U8 लिखते हैं, फिर U10 पे जाएंगे।
U8 के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 8 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर जिनका 8 के साथ GCD 1 आ जाए। तो कौन से होंगे बताओ? एक तो 1, 3, 5 एंड देन 7। 7, ठीक है। और इसमें जो ऑपरेशन होता है वो आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n चलता है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8। तो इसका अगर केलीस टेबल चेक करें, सो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8, 1 3 5 7, 1 3 5 7। So 1 into 1 1, 1 into 3 3, 1 into 5 5, 1 into 7 7, 3 into 1 3, 3 into 3 9, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8 करा, रिमाइंडर 1, 3 into 5 15, रिमाइंडर देखा 7, 3 into 7 21, रिमाइंडर देखा 5, 5 into 5 5, 5 into 3 15, remainder will be 8, sorry, remainder will be 7, 5 into 5 25, remainder will be 1, 5 into 7 35, remainder will be 3, 7 into 1 7, 7 3s are 21, remainder will be 5, 5 7s are 35, remainder will be 3, and 7 into 7 49, remainder will be 1, ठीक है। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे तो A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8B, दिस बिलोंग्स टू U8 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू U8। एसोसिएटिविटी A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8, B मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8B मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8C फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू U8। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसमें? मैम 1। यस, so here identity is 1। इनवर्स एलिमेंट क्या क्या होंगे बताओ? मैम 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स 5 एंड 7 का इनवर्स 7। सेल्फ इन्वर्टिबल। हाँ, सारे सेल्फ इनवर्सेस आ गए। कॉम्पिटिटिविटी भी होल्ड कर जाएगी यहाँ पे। यस मैम। सो A multiplication modulo 8B is equals to B multiplication modulo 8A for all A comma B belongs to U8। Therefore U8 with respect to multiplication modulo 8 forms an abelian group। अब सिमिलरली U10 with respect to multiplication modulo 10, इसको चेक करना, चेक ग्रुप, एबेलियन ग्रुप ही चेक कर लेना केलीस टेबल बना के, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप पे, ठीक है। मैम।